बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परसेफोन रिजवी एक पार्टी गर्ल थी। उनके वीकेंड क्लबों में पार्टी करते करते गुजरते थे, लेकिन वो इस जिंदगी से खुश नहीं थी। BBC 3 की डॉक्यूमेंट्री में वो बताती हैं कि कैसे कबूल इस्लाम ने उनको एक नई और बामकसद जिंदगी अता की है। जब मैं नौजवान थी तो मैं एक बहुत लापरवाह और बेहंगम इंसान थी। इख्तितामी हफ्ता बस पार्टी होती थी, दिन इसी में गुजर जाते थे कि क्लब में घुसने के लिए किसकी शनाख्त इस्तेमाल करनी है, कौन सा लिबास ज़ेब-ए-तन करना है, और फिर पार्टी पर जाने से पहले शराब नोशी। क्लब में पार्टी सुबह 4-5 बजे तक चलती। जब वहां से निकाला जाता तो किसी के घर में जाकर पार्टी होती थी। रात भर पार्टी करने के बाद अगले रोज सोकर उठती तो सर दर्द हो रहा होता। मुझे याद है मेरी कई बार लड़कियों से लड़ाई हुई और मुझ पर जलते हुए सिगरेट भी फेंके गए, लेकिन जब ये सब कुछ हद से बढ़ गया तो फिर इसे रुकना ही था। मैं ऐसे हालात से गुजर रही थी जो जज्बाती तौर पर बहुत थका देने वाले थे। मैं इन हालात से फरार के लिए शराब का सहारा ले रही थी। मेरी जिंदगी बेमकसद थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैं मुसलमान हो गई। यूनिवर्सिटी जाने से 1 साल पहले मैंने एक कॉल सेंटर में नौकरी की। वहाँ मेरी एक मुसलमान सहेली थी जिसका नाम हलीमा था। मैंने हलीमा के साथ पहली बार रोजा रखा। ये मजहब इस्लाम से मेरी पहली मुठभेड़ थी। जब मैंने पहली बार रोजा रखा तो मैं इस्लाम कबूल करने के बारे में नहीं सोच रही थी। रोजा तो मैंने खुद को चैलेंज करने के तौर पे लिया था। मैंने सोचा रोजे सिर्फ 30 ही तो हैं, मैं भी रोजे रख सकती हूँ। जब मैंने रोजे रखने शुरू किए तो मैं उस वक्त भी शराब नोशी कर रही थी, पार्टियों में भी जाती थी, लेकिन फिर मुझ में तब्दीली आना शुरू हुई। फिर मुझ में ऐसे ख्यालात उभरने लगे कि मैं इससे बेहतर हूँ जो मैं अब हूँ। 1 महीने के रोजों ने मुझ में इखलास और तशक्कुर के जज्बों को जन्म दिया। रोजों के तजर्बा ने मुझे जाती तहफ्फुज़ का एक ऐसा पैकेज फराहम किया जिसकी मुझे अशद जरूरत थी। ये वो मौका था जब मैं इस्लाम की तरफ रागिब हुई। जब मैं बड़ी हो रही थी तो हम बाकायदगी से संडे स्कूल जाते थे। मेरे वालिदैन और मेरी बड़ी बहन चाहती थी कि मुझे अपने अकीदे का पता हो। मेरे वालिद एक स्याफाम बरतानवी शहरी हैं जो हमेशा चर्च जाते थे। मेरी वालदा चाहती थी कि मुझे अपने अकीदे के बारे में मालूमात हो, लेकिन उन्होंने मुझे कभी मजबूर नहीं किया। वालिदैन को डर था कि उनकी बेटी बददिल न हो जाए, लेकिन उनकी बेटी पहले से ज्यादा मुअद्दिब और हमदर्द हो गई है। यूनिवर्सिटी के पहले साल में इस्लाम के बारे में तहकीक कर रही थी और मैं संजीदगी से इस्लाम कबूल करने के बारे में सोच रही थी। जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस सैलिफोर्ड में अपने वालिदैन के पास आती थी तो वो इस्लाम के बारे में मेरी दिलचस्पी से लाइल्म थे। मैंने इसको तकरीबन छुपाए रखा और फिर एक रोज स्कार्फ पहने घर में दाखिल हुई कि मैं अब मुसलमान हो चुकी हूँ। मेरे वालिदैन हैरान और परेशान जरूर थे, लेकिन वो नाराज नहीं थे। उन्होंने मेरे इंतखाब के बारे सवालात उठाए। वो चाहते थे कि मैं सही फैसला करूं। मेरे वालिद का ख्याल था कि मैं बहुत जज्बाती हो रही हूँ और जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा मुतदिल नहीं थी। मैं कुरानी अहकामात की सही तशरीह को समझे बगैर हर चीज किताबी अंदाज में करना चाहती थी। मैं हर चीज अकीदे के मुताबिक करना चाहती थी। अब मर्द मुझे तंग नहीं करते। मैं हिजाब पहनती हूँ। मैंने ऐसे लिबास फेंक दिए जिन्हें मैं अब नामुनासिब समझती थी। मैंने नकली नाखून उतार फेंके और सोशल मीडिया पर अपना नाम तब्दील कर लिया। मैंने ऐसी तमाम तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जो मेरे ख्याल में नामुनासिब थी और फेसबुक का नया पेज तैयार किया। मैंने सोचा कि मगरबी लिबास हराम है। मैं सोचती थी कि मैं ऐसे लोगों के करीब नहीं रह सकती हूँ जो शराब नोशी कर रहे हों। मैंने ऐसी जगहों पर जाना खत्म कर दिया जहाँ मर्द और औरत दोनों होते थे। उस वक्त मैं अपने मजहबी रुझानात के बारे में खुलकर बात नहीं करती थी और कोई मुझसे इस बारे में सवाल करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब मुझे कोई मसला नहीं है। अगर कोई दोस्त शराब नोशी करना चाहता है तो मैं उससे मसला नहीं बनाती। मुसलमान कम्युनिटी में हर फर्द की अपनी राय है और उनकी अपनी हदूद है। लेकिन जब भी नया स्कार्फ पहनती हूँ तो वो ऐसा होता है जिससे मेरा सीना ढंप जाए। जब से मैंने अपना लिबास तब्दील किया है तो मैं बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हूँ। मुझे कोई नहीं रोकता। पहले जब मैं यूनिवर्सिटी जा रही होती तो मुझे 10 मिनट की वॉक के दौरान 5 बार रोका जाता था। अब मर्द मुझे बिल्कुल तंग नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे फैसले गलत थे, लेकिन फैसले यकीनन अचानक थे। इसका मतलब ये भी है मैंने महसूस किया कि मैं अपनी दुनिया में फिट नहीं हूँ। मैं सोचती थी कि मैं मुसलमान हूँ और एक मखसूस किस्म का लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे दोस्त ऐसा नहीं कर रहे थे। मैं अभी यूनिवर्सिटी में ही थी जब मैंने बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल किया। मैंने इसकी कोई मंसूबाबंदी नहीं की थी। मैं एक रोज सैलफोर्ड की मस्जिद में इमाम के लिए कुछ सवालात लेकर गई। इमाम ने मेरे तमाम सवालों के जवाब दिए और कहा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो तुम भी अदा करो। जब मैंने ऐसा किया तो इमाम ने कहा मुबारक हो, अब आप मुसलमान हैं।
मैं बहुत जज्बाती हो गई, लेकिन खुश थी कि आखिरकार ये हो गया। मुसलमान कम्युनिटी ने मेरा खैर मकदम किया। मैं कुछ ऐसे दोस्तों से मिली जो अब मेरी जिंदगी भर के दोस्त हैं। उन्होंने मुझे बताया कि बहनापा, सिस्टरहुड क्या होता है। हम एक दूसरे से बगैर किसी झिझक से बात कर सकते हैं। मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे की दिलजोई करते हैं। मेरे दोस्त मेरे सबसे मजबूत सहारा हैं। हमने ये सीखा है कि सबसे अहम बात यह है कि आपके गिर्द कौन लोग हैं। मैंने हमेशा सब कुछ ठीक नहीं किया। मैं कई बार वापस पुराने रास्ते पर चली गई। जब मेरी जहनी सेहत खराब हुई तो मैंने शराब नोशी भी की, लेकिन वो दायरा इस्लाम में दाखिल होने के इब्तदाई दौर की बात है। एक लंबे अरसे से मेरे साथ ये नहीं हुआ है। मेरा पुख्ता अज़म ने हमेशा वापस आने में मदद की, और अब तो मैं इस रास्ते पर चलने के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। हर काम ठीक नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि मैं इस्लामी अकीदे से मुखलिस नहीं हूँ। मेरे वालिदैन मेरे बहुत मददगार हैं। उन्होंने कई बार मेरे साथ रोजा भी रखा। उनका वाहिद खदशा यही था कि उनकी बेटी शायद वो न रहे जिसे वो जानते थे, लेकिन अब वो बरसों से देख रहे हैं कि उनकी बेटी वही है, लेकिन दूसरे रूप में, जो पहले से ज्यादा मुअद्दिब, पुरसुकून और अपने आप पर मेहरबान, और इस हकीकत से आगाह कि आपके इकदाम से आपके इर्द गिर्द के लोग कैसे मुतासिर होते हैं। मेरे ख्याल में मेरी माँ मेरे लिए ऐसा लिबास तैयार करने का चैलेंज कबूल करती है जो मेरे लिए काबिल कबूल हो। मेरी माँ मेरी पर्सनल स्टाइलिस्ट है। मेरे मुसलमान दोस्तों को यकीन नहीं आता कि मैं अपनी माँ की अलमारी से ऐसा लिबास निकाल कर पहन लेती हूँ जो मेरे लिए मुनासिब हो। मैं हिडर फील्ड्स के ग्रीन पार्क को दोबारा देखने गई हूँ, जहाँ मैंने बहुत अच्छा वक्त और कुछ बहुत ही बुरा वक्त देखा है। जब मेरी जहनी सेहत के मसाइल उरूज पर थे तो मैंने इसी पार्क में अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की थी। शराब के नशे में धुत होकर मैंने बहुत ही तारीक जगहों को देखा है। एक बार जब मैं किचन के फर्श पर नंगे सोते रहने के बाद उठी तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ तब्दील करने की जरूरत है। मैं शराब के नशे में बहुत आगे चली गई थी। ये मेरे लिए जहन्नुम बन चुका था। मैं इसीलिए कहती हूँ कि इस्लाम ने मेरी जिंदगी बचाई है। अब मैं तारीक लम्हात से बेहतर तौर पर निमट सकती हूँ। अगर मैं मुसलमान न होती तो मैं इसी तरह अपनी जहनी जिस्मानी सेहत के मसाइल पर काबू न पा सकती थी।